आपकी भी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी इन मंथ्स में होने वाली है तो आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है मॉम एंड किड्स केयर चैनल में। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका यही थॉट रहता है कि जो बेबी है वो नॉर्मल तरीके से ही हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इजी होता है और जो मदर है वो रिकवर जल्दी ही कर जाती है। सी सेक्शन में ये थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है। सी सेक्शन के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है वो फर्स्ट उनका थॉट ये रहता है कि हमारा जो बेबी है वो नॉर्मल तरीके से हो, ताकि रिकवरी जो टाइम होता है वो जल्दी हो जाए, कि जो मदर को पेन होता है वो डिलीवर के टाइम नॉर्मल डिलीवरी में वही हो। क्योंकि सी सेक्शन में तो डिलीवर के टाइम में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको थ्रू आउट किन किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है और आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है वाटर, यानी पानी। जैसे कि बेबी जो है वो पूरा जो ग्रो करता है वो एक तरह का जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उस पे ही रहता है और उस पे ही ग्रो करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है और अगर पानी की कमी हो जाती है तो बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर पानी कम हो जाता है तो ये जो प्रेगनेंसी है बहुत ही रिस्की माना जाता है। और डॉक्टर टाइम टू टाइम यही चेक करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ठीक से है कि नहीं, कम तो नहीं हो रहा है, और अगर कम होता है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका डॉक्टर बताते हैं कि आपको पानी कम है, आपको पानी पीना चाहिए, तो आप दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए। नींबू पानी ले, नारियल का पानी पी सकते हैं, फिर जूसेस ले सकते हैं। तो पानी की कमी अपने अंदर बिल्कुल भी होने ना दे। अभी किसी किसी की प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि पानी उनका डिस्चार्ज होते रहता है, तो उस केस में आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाके देखना होगा अल्ट्रासाउंड में कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर फिर पानी चढ़ाने को बोलते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी भी चढ़ा सकते हैं। तो आप ये जो पानी की कमी है अपने बॉडी में बिल्कुल भी ना होने दें। दूसरा पॉइंट है हेमोग्लोबिन। जब प्रेगनेंसी होती है तो हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो भी सही होनी चाहिए। नॉर्मल जो डिलीवरी अगर हो रही है या होने वाली है, या आप सोच रहे हैं कि हमारा जो डिलीवर हो नॉर्मल हो, या सी सेक्शन भी अगर होता है, तो अगर आपका HP काउंट 13 से कम है तो ये कम माना जाता है। हो सकता है कि आपको खून चढ़ाने की नौबत आ जाए डिलीवरी के टाइम, अगर आपका सी सेक्शन हो रहा हो तो। लेकिन नॉर्मल डिलीवर चाहते हो और आपका जो ब्लड है वो बहुत कम है, तो कोशिश करो कि आपका जो HP काउंट है वो थोड़ा सा बढ़ा लेने का। अगर आपका 6, 7, 8 इस तरह का HP काउंट आ रहा है तो आपके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है। आप वैसी चीज़ों को खाएं जिससे कि खून बढ़े, और सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर आपको देंगे जिससे कि आपका जो ब्लड है वो HP काउंट है जो वो बढ़ जाए। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी टिप्स पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें आप पूरा जो वीडियो है इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है वजन, यानी कि वेट। जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद थ्रू आउट हम लोग जो है बच्चे के वेट का मॉनिटर करते रहते हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वेट पता चलता है कि कौन से मंथ में कितना वेट होना चाहिए, और वो अगर है तो बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है। और अगर आपका वेट, बच्चे का वेट कम है, यानी कि आप भी अंडर वेट हो और बच्चे का भी जो वेट है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जितना कि बढ़ना चाहिए, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर बच्चा ग्रो कर रहा है, हेल्दी है बेबी, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर है तो आपको उस हिसाब से खाना पीना खाना चाहिए जिससे कि बच्चा का जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाए। नॉर्मली चौथा या 5वां महीना से बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, और 7वां 8वां महीने में तो बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत
ज़रूरत है कि बच्चा का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसका जो वज़न है वो अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप उसका ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें, ताकि जो बच्चे का ग्रोथ है बहुत अच्छे से बढ़े। और अगर आपका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि वज़न बढ़ने से क्या होगा कि आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होंगी, बच्चा ठीक से अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, फैट हो जा रहा है तो भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। और फिर जो लास्ट है, डॉक्टर आपका सी सेक्शन करके बेबी निकालेंगे, क्योंकि अगर बढ़ा हुआ वेट हो तो आपको जो लेबर पेन होता है उसको भी सहने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बेबी पोजीशन। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर बच्चा जब हेड डाउन कर लेता है, यानी कि पोजीशन में आ जाता है डिलीवरी की, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत % हाई हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा इस पोजीशन में नहीं है, यानी कि सेफलिक पोजीशन बहुत ही सही पोजीशन माना जाता है बच्चे की अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, तो जैसे ही बच्चा सेफलिक पोजीशन में आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है 99.9% हो जाते हैं और बेबी बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाता है। लेकिन अगर आपका बेबी जो है इस तरह के पोजीशन में, यानी कि ब्रिज पोजीशन में है, या फिर इस तरह के पोजीशन में, यानी कि बच्चा जो है अभी भी हेड डाउन नहीं किया, तो कुछ दिन का वेट कीजिए। अगर हेड डाउन कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर डॉक्टर सी सेक्शन के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेबी जो है हेड डाउन नहीं किया या फिर ब्रिज पोजीशन में है, तो कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज, वो आप घर पे कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टॉयलेट का यूज़ करो, उससे भी जो है आपका बेबी अपने पोजीशन में आ सकता है। छोटे मोटे जो घर के काम हैं वो कर सकते हैं। आप वॉक करें, वॉक करने से भी जो है बेबी अपने पोजीशन में आ जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रही हूँ, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि आपको बहुत दिनों बाद बेबी कंसीव हुआ है, या फिर कुछ इनफर्टिलिटी चीज़ों से आपने बेबी को कंसीव किया है, या फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर ने आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए बोला है, तो डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना कोई भी घर पे एक्सरसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको और आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस लेना। नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ हैं उनको स्ट्रेस लेने के लिए सभी मना करते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी मना करते हैं और जो बड़े हैं वो भी एडवाइस देते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस है वो बोल देते हैं कि नॉर्मल जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट मेरे टाइम में भी लोगों ने मुझे बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही दर्दनाक होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आपको पुश करने में बहुत दिक्कतें होगी, ये होगा वो, बहुत सारी दिक्कतें के बारे में बताया था। इनफैक्ट मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाई थी, और क्यों नहीं हो पाई थी इसका वीडियो मैं बनाऊंगी। अगर आप बोलोगे, आप कमेंट करके मुझे बताइए मेरी डिलीवरी क्यों नॉर्मल नहीं हुई थी, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे ही थी और इसीलिए मेरा जो है सी सेक्शन हुआ था। लेकिन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा तो ही मैं बताऊंगी। ये बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि आपको जो हार्मोन रिलीज होता है ना, अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा उसके बाद ही तो आप बेबी को डिलीवर करोगे, तो क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो हार्मोन्स जो होता है वो बेबी को डिलीवर करने के टाइम जो लेबर पेन को इंक्रीज करता है वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा, और उस वजह से जो है आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। और ये चिंता बिल्कुल भी ना करें कि आपको दर्द होगा, आपको ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी जो साइंस है, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा आगे चल चुका है। आजकल एपिड्यूरल आ चुका है जिससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बेबी डिलीवर कर दिया है। बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है ना कि मदरहुड एक बहुत ही हैप्पीनेस जर्नी है। ये जो 9 मंथ की जर्नी है बहुत ही हैप्पीनेस है, इसको बिल्कुल हैप्पीनेस बना के रखें। स्ट्रेस लेने से क्या होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना, देखोगे आपका बेबी भी जो है स्ट्रेस में आ जाता है, डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है और डॉक्टर फिर सी सेक्शन करवा देते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें किसी भी तरह की। लास्ट जो पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है, जो कि 30+ के बाद में प्रेगनेंसी होती है, बहुत ट्राई करने के बाद कंसीव होता है,
वो क्या होता है कि थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा जो बीपी है वो भी बढ़ने लगता है। तो आप 30-35 के बाद में अगर कंसीव कर रहे हो तो आपको अपने ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लेबर पेन, या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने जो ब्लड प्रेशर है उसका ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का सबसे मुख्य कारण, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, स्ट्रेस है। स्ट्रेस को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दे। बिल्कुल आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप ये अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें पढ़ें। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, आप वो बुक पढ़ें जिससे आपको जो है इनर काम मिले। आपको हर चीज़ अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी अगर कोई मॉम्स है जिनकी भी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या सितंबर में होने वाली है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में जाके अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।